विश्वानि देव शवितुर्दुर्तानि पराशुभो यद भद्रन तन्ना शुभ नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरी भवबाधारो राधा नागर सोय जातन की झाई पड़े श्याम हरि तदुति हो। अमर बेल बिन मूल की और प्रतिपालती है ताहि तुलसी ऐसे प्रभु तजी खोजत फिर ये काहे। सबसे पहले भगवान के चरणों में दो शब्द, सबसे पहले हरि को सुमिरे। सबसे पहले हरि को सुमिरे सोई रहे क्षीर सिंधु की माई। कमला जिनके पाई न लौटी रही भैया, कमला जिनके पाई न लौटी रे। अरे शेष कराए जिन ऊपर छाई। शिव जी जिनको नित ध्यान धरे, शिव जी जिनको नित ध्यान धरे। अरे ब्रह्मा सृष्टि रचाए छिन्न माई। मैंने दीन बांधु तेरी शरण लई, मैंने दीन बांधु तेरी शरण लई। कमलापति राखी लो लाज हमारी। मेरे बाजा में आय के बिहार करो, मेरे बाजा में आय के बिहार करो। कैलाशपति शंकर त्रिपुरारी। परम पूजनीय संत महात्मा गुरुदेव, आदर के योग बुजुर्गों, मेरी माताएं और बहनों, आज जिस पवित्र स्थान पर मैं नीलकंठ शास्त्री, मेरा मोबाइल नंबर है 99 180 56 272। महाभारत से बहुत सुंदर प्रसंग कर्ण अर्जुन युद्ध प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसमें आप लोग देखेंगे कथा की विशेषता कि राजनीति है क्या। जिस समय महाभारत चल रहा है, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य धराशायी हो गए, तो कौरवों ने कर्ण को सेनापति बनाया है।
जिस समय कर्ण सेनापति बना, शाम को भगवान को बहुत ज्यादा चिंता है। भगवान ने रात में सब लोगों को बुलाया, पांडवों को, द्रौपदी को, कुंती को। तो इन लोगों ने कहा, प्रभु आपने मुझे क्यों बुलाया है? भगवान कहने लगे, आज सेनापति कर्ण बनाया गया है। तो धर्मराज कहने लगे, महाराज तो क्या है? भगवान बोले, सुनो, कर्ण के पास एक खास बात है। क्या है? और 5 करारे बाण रे हैं कर्ण वीर के पासा। और 5 करारे बाण रे हैं कर्ण वीर के पासा। और धर्मराज ले मान रे, और धर्मराज ले मान रे, जीतन की नहीं है आशा। महाराज कृष्ण जी कहाँ लगे समुझाए, और धर्मराज तुम केहू विद से ले बाण मंगाए। भैया सुने कृष्ण के बैन होश पंडन के उड़ गए हैं। अब तो सुने कृष्ण के बैन होश पंडन के उड़ गए। अब तो सुने कृष्ण के बैन होश पंडन के उड़ गए हैं। पंडन के उड़ी गए हैं, होश पंडन के उड़ी गए हैं। भैया सुने कृष्ण के बैन होश पंडन के। भगवान कहने लगे, 5 बाण हैं, उनसे कोई जीत नहीं सकता है। और कृष्ण भगवान कहने लगे, भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य जैसे वीर नहीं है जो तुम्हें चाहते थे, हैं? अब ये पक्के दुश्मन है, तुम्हारे बैरी हैं। और भगवान कहने लगे, और पांडव दल दी है मेटिरे कल भव जो युद्ध मैदाना। वाह, पांडव दल दी है मेटिरे कल भयो युद्ध मैदाना। और ले वो बाण मंगाई रे, तुम लेना बाण मंगाई रे, जीतन की नहीं है आशा। महाराज बुआ कुंती का देव पठाए, और दानवीर से किसी प्रकार से ले वो बाण मंगाए। तुम ली हो बाण मंगाए, हार कौरन की हुई जई है। और तुम ली हो बाण मंगाए, हार कौरन की हुई जाए। और तुम ले हो बाण मंगाए, हार कौरन की हुई जई है। कौरन की हुई जाइए, हार कौरन की हो जाएगी। अब तुम लेना बाण मंगाए, हार कौरन की। भगवान कहने लगे, कुंती बुआ को भेजकर और 5 बाण मंगा लीजिए, अन्यथा कल युद्ध के मैदान में कोई बच नहीं सकता है। बंधुओं, होता क्या है सुनिए आप लोग। अरे कुंती भी गवानित हुई मेरे भैया, अपना स्वार्थ निहारी जी।
भैया और अपना स्वार्थ निहारी जी। सूर्य पुत्र पैरों पड़ो है मेरे भैया, वाह सूर्य पुत्र पैरन पड़ ओ मेरे भैया, माँ की मूर्ति निहारी जी। पांचों पांडवों ने मिलकर के अपनी मां कुंती को भेजा है। जैसे कुंती कर्ण के शिविर में आती है, मेरे कथा के प्रेमियों कर्ण पैरों में गिर गया, मैया क्यों आई हो? तो रोकर के कुंती कहने लगी, बेटा कुंती बोली, बेटा मन की कुछ लगी बुझाने आई हूँ। कुंती बोली, बेटा मन की कुछ लगी बुझाने आई हूँ, और आज तलक जो पता नहीं, आज तलक तुम्हें पता नहीं, अरे आज बताने आई हूँ। कुंती कहने लगी, बेटा आज तलक जो तुम्हें मालूम नहीं है वो मैं बताने आई हूँ। कर्ण बोलो, बताओ मैया हमें क्या नहीं मालूम है? तो कुंती कहने लगी, बेटा तुम सूत पूत नहीं हो। कर्ण बोलो, क्या मतलब? लाल तुम ना जानी, बेटा पांडव वंश महा जाए, लाल तुम ना जाने, बेटा पांडव वंश महा जाए। लाल तुम ना जानी, लाल तुम ना जानी, और बेटा पांडव वंश महा जाए। और सूत पूत समझती अपने को, भैया सूत पूत समझती अपने को, वंश की न पहचानी, और बेटा पांडव वंश महा जाए, लालत न जानी है, बेटा पांडव वंश महा जाए। और रोई के कारण कहा ये बानी, मैया रोई के कारण कहा ये बानी, और पिता दिवाकर को मिल जानी, माता तुमको मानी है, बेटा पांडव वंश महा जाए,
बल तुम न जानी, है बेटा पांडव वंश मह जाए। कुंती बोली तुम सूत पूत नहीं हो, तुम महाराज पंड के पुत्र हो और पांडव तुम्हारे से छोटे भैया हैं। कर्ण बोलो माँ कल हमारा और अर्जुन का युद्ध होगा, आज क्यों बता रही हो, पहले क्यों नहीं बताया। तो कुंती कहने लगी बेटा मैं कह देती दिल खोली, शकीना बोली शर्म के मारे, क्योंकि तुम हमारे कुंवारेपन में पैदा हुए। और जौन पांडवा पांचरे ये भैया सगे तुम्हारे। और जौन पांडवा पांचरे ये भैया सगे तुम्हारे। और रहती उनकी और फिक्र है तोर की चिंता जारे की चिंता जारे। अब तक उलझनती नाई रे संकट में प्राण तुम्हारे, अब तक चिंता हम नाई रे अब संकट प्राण तुम्हारे। मैं खुला खुला बता देती, लेकिन तुम कुंवारेपन में पैदा हुए, शर्म के मारे नहीं बता पाई। तो कर्ण बोलो मैया बताओ अब क्या चाहती हो। कुंती बोली 9 महीना गर्भ में रखा है? और मेरी एक बात मानो। कर्ण बोलो बताओ मैया मैं क्या करूं। 9 महीना गर्भ मारा किरे मुसीबत बहुत उठाई माँ। महीना गर्भ में राख रे मुसीबत बहुत उठाई। कौन बोलो माँ आओ व्यथा जन्म में हुई गौरे, हाय व्यथा जन्म में हुई गौ मैया सेवा नहीं कर पाई। मेरी मात हमें तुम देना भेद बताओ। और 9 महीना की गर्भ की हमका कीमत दियो बताए। 9 महीना गर्भ में रखा है माँ, अपनी कीमत बताओ क्या चाहती हो। कुंती बोली बेटा छोड़ संग कौरन को पास पंडन के हुई जइयो। बेटा छोड़ संग कौरन पंडन के हुई जइयो। बेटा छोड़ संग कौरन को सात पंडन के हुई जइयो। कर्ण कहने लगा 9 महीने गर्भ में रखा है मैया, क्या कीमत बता दो। तो कुंती बोली कौरवाओं का साथ छोड़कर चलो पांडवों अपने भाइयों के पास। कर्ण बोला माँ अब ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो पाएगा। कर्ण बोला वो मेरा मित्र है और ये नहीं हो सकता है। तो कुंती कहने लगी बेटा नहीं हो सकता है। तो दुर्योधन को कर्ण कहने लगा मैया एक बात और समझो, मैं ये वचन देता हूं अर्जुन को छोड़कर कोई भी पांडव मेरे हाथ नहीं मारा जाएगा, तुम्हारे 5 के 5 बने रहे। कुंती बोली अगर नहीं मानता है मेरे गर्भ की कीमत दे। तो क्या चाहती हो। कहने लगी कुंती बोली बेटा अरे 5 बाण मैं दे दीजो मेरे लाड़ ले तुम। 5 बाण मैं
दे दीजो मेरे लाडले। अरे 5 बाण मैं दे दीजो मेरे लाडले, तुम 5 बाण मैं दे दीजो मेरे लाडले। और कुछ हमको ना चाहिए बेटा, और कुछ हमका ना चाहिए। अर्जुन के प्राण हमें दे दीजो मेरे लाडले, और 5 बाण हमें दे दीजो मेरे लाडले। हमें कुछ नहीं चाहिए, गर्व की कीमत में 5 बाण दे दो। कौन बोलो 5 बाण? हाँ, ऐसे शबीर थे मेरे भाइयों बहनों। और 5 बाण दे डारी रे वो कर्ण वीर बलधारी। वाह, वो 5 बाण डारी रे वो कर्ण वीर बलधारी। तरकस निकाल दो डारी रे भैया, तरकस निकाल दो डारी रे, और धरी दई तेग कटारी। ये सब लो। महाराज कर्ण ने रोई के कही सुना, और बान नहीं मेरी मैया, और ये प्राण मेरे ले जाए। भैया रोई कर्ण कुंती मैया के पैरन परी गो है, अब तो रोई कर्ण कुंती मैया के चरणन परी गो। भैया रोई कर्ण कुंती मैया के पैरन परी गो है। पैरन परी गए भैया रोही कर्ण कुंती मैया के पैरने। कर्ण ने बंधुओं 5 बाण दे दिए, और तरकस और तलवार कटारी शब्द कहने लगा ले जाओ। कुंती बोली नहीं बेटा, 5 बाण ही चाहिए, और लेकर के चल दिए। मेरे कथा के प्रेमियों समझिए आप लोग। कर्ण बोलो माँ बाण नहीं है, ये मेरे प्राण लिए जाती हो। और इधर कुंती जैसे ही गई है तो ये सूचना देवलोक में इंद्र को मालूम हुई। तो इंद्र ने क्या किया है सुनिए आप लोग। शूरपति घबराए पहुंचे जाई कर्ण के द्वारे। ओ शूरपति घबराए पहुंचे जाई कर्ण के द्वारे। अरे पहुंच जाई कर्ण के द्वारे, भैया पहुंच जाई कर्ण के द्वारे। और शूरपति घबराए पहुंच जाई कर्ण के द्वारे। देखो कर्ण तुरंत उठी धायो। भैया
देखो कारण तुरंत उठ धायो, उचित सरकार किया, उचित सत्कार किया, पहुँच जाई करण के द्वारे। और सुरपति घबराए, पहुँच जाई करण के द्वारे। आंख मिली करण कहै बानी, वाह। और आंख मिली करण कहै बानी, वचन ये फरमाए, कैसे आए हमारे द्वारे। शूरपति घबराए, पहुँच जाई करण के द्वारे। मेरे भाइयों, राजा इंद्र आए गए। कर्ण बोलो कैसे आए गए देवराज? तो इंद्र कहने लगे बड़े दानी हो कर्ण, तुम बहुत बड़े दानी हो, थोड़ा दान चाहिए। तो कर्ण बोलो क्या चाहिए महाराज, मांगिए। कहा इंद्र ने अगर देना है तो मुझे, देना ही शुभीकार है। कहा इंद्र ने है अगर मेरे भैया, तुम्हें देना ही शुभीकार जी। अपने कुंडल कवच मेरे भैया हुआ, तो अपने कुंडल कवच मेरे भैया, दे दो हमारी उतारी जी। कर्ण कहने लगा अगर आप मांगने आए हो तो मांगिए। इंद्र बोले कवच और कुंडल दे दो अगर देना चाहते हो, दानी हो। कर्ण ने मेरे भाइयों बहनों ऐसे ऐसे दानी भी थे पहले। कर्ण ने क्या किया है, कुंडल और कवच उतार के दे दिए और कर्ण क्रोध में आ गया है। क्या बोला है, बेटा की अगर अर्जुन से इतना प्रेम है, बेटा की ममता रखते हो तो स्वयं सामने आ जाते। भैया बेटे की ममता रखते हो, स्वयं सामने आ जाते। हम योद्धा तुम्हें मान लेते, हम पर यदि जय पाए जाते।
स्वयं कह रहे हो, इतना यश लेते जइयो। कर्ण बोला अगर आपको इतनी चिंता है, इतना प्रेम है अर्जुन से, मैदान में आते मेरे सामने आप हमें जीत लेते, मैं आपको योद्धा मान लेता। फिर भी जब इतना कहते हो, इतना यश लेते जइयो। अरे कुंडल कवच ले रहे हो, वज्र शक्ति देते जइयो। मेरे कथा के प्रेमियों, कर्ण बोला जो कुंडल कवच आप लिए जा रहे हो तो वज्र शक्ति तो दे दीजिए। शर्मा गया इंद्र और इंद्र शर्माए के वज्र शक्ति दी है, लीजिए, लेकिन एक योद्धा को मारकर कोई भी हो और वापस चली आएगी मेरे पास। कर्ण बोला ठीक है। तो सवेरा होता है, भगवान कहने लगे भीम आज कर्ण से तुम्हें युद्ध करना है। अर्जुन बोले क्यों? भगवान बोले सुनो। कृष्ण ने कहा कर्ण के पास वो वज्र शक्ति बलकारी है। वज्र शक्ति कर्ण के पास बलकारी है, इसलिए सामने जाने दे। नहीं कुशल क्षेम तुम्हारी है। मेरे भाइयों और बहनों, तो भगवान के कहने से भीम गए हैं। कर्ण के सामने सुबह अर्जुन को नहीं भेजा गया क्योंकि उसके पास वज्र शक्ति है। और भीम गए तो भीम से कर्ण बोला भीम तुम आए, अर्जुन क्यों नहीं आया? अरे इतनी अगर मरने की चिंता है, मरने का भय है और भीख मांग ले, पूरा वंश तो तेरा भिखारी है। और क्या होता है? और कर्ण वीर की मारू रे भीम तो नहीं सही पाए। भैया और कर्ण वीर की मारू रे भीम तो नहीं सही पाए। और बहुत गए घबराए रे भाग समेते आए। महाराज धर्म ने बढ़ के कीना बार और धर्मराज को देख कर्ण ने डाल दे हथियार। भैया धन्य पूत कुंती के वहां पर जौहर करी गए हैं। अब तो धन्य पूत कुंती के वहां पर जौहर करी गए। भैया धन्य पूत कुंती के वहां पर जौहर करी गए। जौहर कर गए हैं, हुवन पे जौहर कर गए। भैया धन्य पूत कुंती के वहां पे कर्ण
की मार भीम नहीं सह पाए, उसने भीम का रथ तोड़ डाला और भीम रथहीन घूमने लगे। तो धर्मराज ने आए के वार किया है सामने से। धर्मराज को देखकर कर्ण ने हथियार डाल दिया, तुम्हें नहीं मारना है, भाग जाओ यहां से। उसी समय वीर घटोत्कच को भेजा गया, उसने आए के युद्ध मैदान में भारी मार मचाई है और दुर्योधन का शरीर सब जर्जर हो गया, खून से लथपथ है। दुर्योधन कहने लगा बंधुओं कर्ण से, भैया कर्ण वज्र शक्ति चलाइए। तो कर्ण कहने लगा राजन, कर्ण ने कही ये वज्र शक्ति इस समय काम में लाऊंगा। अर्जुन से लड़ने में अरे कौन सी शक्ति चलाऊंगा। कर्ण कहने लगा राजन, अगर वज्र शक्ति में इस समय चला दूंगा घटोत्कच पर तो अर्जुन के बंधने के लिए रखी है, और कल क्या चलाऊंगा। कर्ण बोलो चलाओ यार, परेशान हूं, मार डाल। मेरे भागवत प्रेमियों, श्री सूत जी महाराज कहने लगे ऋषियों इधर। कर्ण कहने लगा वज्र शक्ति ने अर्जुन वो दुर्योधन बोलो चलाई है वज्र शक्ति, मैं इस समय मर जाऊंगा, मार डाला जाऊंगा, तो कल इस वज्र शक्ति का मैं इसका क्या करेंगे आप हैं। इधर मेरे बंधु होता क्या है, विवश कारण को सुनो अरे मेरे भैया, विवश कारण को शक्ति का मेरे भैया, अरे करना पड़ा था प्रहार जी। विवश कारण को शक्ति का मेरे भैया, और करना पड़ा था प्रहार जी। वीर घटोत्कच का हुआ मेरे भैया, वाह वीर घटोत्कच का हुआ है मेरे भैया, उसी समय संघार जी। कर्ण ने बंधुओं वज्र शक्ति चला दी और घटोत्कच का वध हो जाता है। वज्र शक्ति इंद्र के पास रिटर्न हो गई, लौट गई। इधर बंधुओं होता क्या है, दूसरे दिन अर्जुन मैदान में आ गए। अर्जुन को देखकर कर्ण कहने लगा कल एक शक्ति के भय से तू मेरे सामने नहीं आया और आज आ गया है, आज आ गया है। तो अर्जुन बोले युद्ध कीजिए, और शुरू भयो मैदान रे अर्जुन के बाण करारे।
भयो मैदान रे अर्जुन के बाण करारे, शुरू भयो मैदान रे अर्जुन ने कला दिखाई, लेकिन कर्ण बलवान ने सब तीनी काट गिराई। महाराज मेंग सम बाण बरसते हैं और शूर बंद हुई गए, ऊपर अंगारे गिरते हैं। कर्ण ने करो घोर संग्राम, युद्ध कोई नजर नहीं आता है। कर्ण ने घोर करो वीर कोई नजर नहीं आता, कर्ण ने घोर करो संग्राम, वीर कोई नजर नहीं आता है। नजर नहीं आता है वीर कोई नजर नहीं आता है। कर्ण ने घोर करो संग्राम, वीर कोई नजर नहीं। कर्ण के बंदों बाणों से अर्जुन ने कला तो दिखाई, लेकिन कर्ण ने सभी शक्तियों को काट दिया है। उसी समय अर्जुन ने अग्नि बाण चलाया है। जब अर्जुन ने अग्नि बाण चलाया तो कर्ण ने क्या किया है, सुनिए भैया। कर्ण ने मेंग शर के द्वारा अग्नि का तेज बुझा डाला, शर के द्वारा अग्नि को तेज बुझा डाला, साथ ही धर्म की सेना को पत्ते की तरह बहा डाला। मेघों का जोर मिटा डाला, कौरव दल के बलवीरों को पत्ता की उड़ा डाला। मेरे भागवत प्रेमियों, अग्नि बाण से मेघ बाण बरसते हैं और वायु के द्वारा ये कई बाण चल रहे हैं, कई दिव्य अस्त्र चल रहे हैं। इधर मेरे कथक प्रेमियों, कर्ण ने सर्प अस्त्र चला दिया तो अर्जुन ने गरुण अस्त्र चलाया है। दोनों तरफ से काल बाण चला तो बाणों ने बाणों को मोड़ दिया। शाम हो गई है। रात में कर्ण के पास एक नांग आया, उसका नाम था चेचुक। मनुष्य की भाषा में कर्ण से बोला, वीर और चेचुक सर कर बयान रे यार कर्ण वीर बलधारी। वाह चेचुक सर कर बयान रे के सुनो वीर बलधारी। और सब शक्ति देव छोड़ रे
और सब शक्ति देव छोड़ रे तुम हमका देव संधानी। मुझे चलाओ, मुझे चलाइए। सब शक्ति देव छोड़ रे हमका देव संधानी। हम बदला ले चुकाई कर्ण पिचाई कराई मनमानी, कराई मनमानी। खांडव बनमा गए चूक रे जब कराई वंश की हानि। खांडव बनमा गए चूक रे कराई वंश की हानि। चेचुक सर कहने लगा सभी शक्तियों को कल छोड़िए और हमको चलाइए। खांडव वन में मैं चूक गया, अब की कृष्ण और अर्जुन को खाए जाऊंगा। बंधुओं तो कर्ण कहने लगा ठीक है कल चला दूंगा। सवेरा होता है युद्ध मैदान में, जैसे कर्ण ने चेचुक सर को चलाया है। मेरे कथा के प्रेमियों क्या हो गया है सुनो। बलवानों का बल बदल गया, सूरज केरी काया पलट गई। सूरज की काया पलट गई। बलवानों का बल बदल गया, सूरज की काया पलट गई। सूरज की काया पलट गई। घोड़े रुक गए बिना रोके। भैया घोड़े रुक गए बिना रोके। अर्जुन केरी काया पलट गई। अर्जुन केरी काया पलट गई। और अर्जुन कहने लगे हे प्रभु, बोले केशव अंतर्यामी, बतलाए दो कैसी माया है। बतलाए दो कैसी माया है। वीर कर्ण ने दया धाम हो, वीर कर्ण ने दया धाम ये कैसा बाण चलाया है। ये कैसा बाण चलाया है। जिसमें कर्ण ने चेचुक सर को चलाया। मेरे कथा के प्रेमियों अर्जुन पूरी सेनाओं की दशा खराब होने लगी। अर्जुन बोले प्रभु ये कौन सी बाण है, ये कौन शक्ति। भगवान बोले शक्ति नहीं है। क्या है ये? काल है, साक्षात काल। कैसा काल? भगवान बोले जिसमें खांडव वन को जलाया था। हाँ हाँ, और खांडव बन का दो फूक रे नांगनी जय जो मारी। खांडव बन का दो फूक रे नांगनी जय जो मारी। वही नांगिन को नांग रे चेचुक साई बलधारी। ये चेचुक नांग है।
भगवान कहने लगे साक्षात काल है, अर्जुन बाणों की वर्षा कीजिए। अरे आज्ञा पाई कि तब अर्जुन ने दाई बाणन की झरी लगाए। भैया और आज्ञा पाई कि तब अर्जुन ने दाई बाणन की झरी लगाए। अब एक बाण लगो चे चुक गए, पंचो रहो बहुत मुस्काए। एक भी बाण नहीं लगा। खांडव वन में जो इसकी नांगनी को मार डाला था वही चेचुक नांग है। अर्जुन बोले तो क्या करूं? भगवान बोले बाणों की वर्षा कीजिए। हाहाकार मच गया तीनों लोकों में। और देवता क्या बोले? और पांडवों की सेनाओं में से आवाज निकली। पहले देवता क्या बोले? सुर बोली उठे नभो मंडल ने गोपाल बचा लो, अर्जुन को गोपाल बचा लो, अर्जुन को। मंडल ते गोपाल बचाए लो, अर्जुन को गोपाल बचाए लो, अर्जुन को। सेना भरते आवाज मिली, सेना भरते आवाज मिली, बजरंग बचाए लो, अर्जुन को बजरंग बचाए लो, अर्जुन को। बंदो हाहाकार मच जाता है। देवता बोले अर्जुन को बचाओ हैं, और कौर पांडव सेना बोली हे बजरंग बली आप ही मदद करो। भगवान बहुत बंदों घबराए गए और चेचुक नांग मुंह फैलाए चला आ रहा है। भगवान क्या बोले हैं हनुमान जी से? हे बजरंग बली आप देवताओं के वरदानी हो। और कृष्ण गए घबराई रे हनुमत ते बोले बानी। वाह भगवान गए घबराई रे हनुमत ते बोले बानी। अर्जुन का लिया बचाए रे, अर्जुन का लिया बचाए रे, तुम देवन के वरदानी। महाराज पवन सुत रथ का दाई दबाए, रथ धरती घुस गयो चुक गिरो धरन में जाए। भैया कृष्ण अर्जुन बच गए मदद बजरंग बली ने कीनी। अब तो कृष्ण अर्जुन बच गए मदद बजरंग बली कीनी। अब तो कृष्ण अर्जुन बच गए मदद बजरंग बली ने कीनी। मदद बजरंग बली ने कीनी, मदद बजरंग बली कीनी। भैया कृष्ण अर्जुन बच गए मदद बजरंग। मेरे कथा के प्रेमियों हनुमान से कृष्ण भगवान बोले बजरंग बली आप बचाइए हमको और अर्जुन को। हनुमान जी बंधु जैसे रथ को दबाया है जमीन में रथ समा गया। चेचुक नांग दूर गिरा जा करके और जैसे रथ निकला फिर नांग दौड़ा। भगवान बोले मारिए बाण, अर्जुन मारिए बाण, अब की नहीं छोड़ेगा। अर्जुन ने उसे मार दिया। इधर मेरे भाइयों बंधुओं भयंकर युद्ध हो रहा है। कर्ण शूर नारायण का अवतार है और अर्जुन ये इंद्र के अवतार है। क्या होता है सुनिए।
कर्ण को जर जर भयो शरीर रे, अर्जुन के बाण करारे। वाह, जर जर भयो शरीर रे, अर्जुन के बाण करारे। लेकिन पर सके न कर्ण जीत रे, जोर करी अर्जुन हारे। बहुत उपाय लगाया, कर्ण को जीत नहीं पाए। महाराज कर्ण के चक्का छूट गए और घोड़ा घायल भय, बाण अर्जुन के मोड़ गए। भैया कृष्ण चंद बजरंग बली रथ पर अकुलाई रहे हैं। अब तो कृष्ण चंद बजरंग बली रथ पर अकुलाए हैं। अब तो कृष्ण चंद बली रथ पर अकुलाए हैं। रथ पर अकुलाए रहे हैं, रथ पर अकुलाए रहे भैया कृष्ण चंद बजरंग बली रथ पे। मेरे कथा के प्रेमियों, इधर इतना भयंकर युद्ध हो रहा है, कर्ण का शरीर जर्जर हो गया, लेकिन अर्जुन कर्ण को जीत नहीं पाए। मेरे भागवत प्रेमियों, इधर रथ जो है अर्जुन का, भगवान के मुकुट के पंखुड़ी उखड़ गई हैं और घोड़ों के शरीर से खून निकल रहा है। तब अर्जुन ने क्या किया है मेरे कथा के प्रेमियों? अर्जुन ने एक बाण चलाया। तब अर्जुन ने क्रोधित होकर और ऐसा बाण चलाया है, जिसके प्रभाव से कर्ण को रथ 100 कदम बैक हुई आया है। अर्जुन ने एक ऐसा बाण चलाया मेरे भाइयों बहनों, तो कर्ण का रथ 100 कदम पीछे हट गया। कर्ण को भी क्रोध आया। उसने क्या किया है मेरे कथक प्रेमियों? अरे तब कर्ण वीर बलधारी और तब कर्ण वीर बलधारी मारो है एक बाण करारी। कर्ण ने भी चलाया और घोड़ा रोक न सके मुरारी। रथ ढाई डगहटो पछारी, रथ ढाई डगहटो तो पछारी। भगवान कहने लगे ढाई डग रथ हट गया।
और कृष्ण चांद तब हंस के बोले धन धन कारण तेरा अवतार। भैया कृष्ण चांद तब हंस के बोले धन धन कारण तेरा अवतार। ओ धन धन कहिए तेरी मैया को चही की को खिलो तो अवतार। अर्जुन बोले और करती बड़ाई दुश्मन की अर्जुन कहाँ लगे तो समझाए। भगवान कहने लगे अर्जुन तुम नहीं जानते हो। क्या नहीं जानता हूं? और शेष नांग पहिया माली पटे ऊपर ध्वजा बलि रे हनुमान। तुम्हारे रथ में है क्या? और शेष नांग पहिया माली पटे ऊपर ध्वजा बलि रे हनुमान। हम तीनों लोकन के यवनी पति लग तो पता तुम्हारो नाम। मेरे भागवत प्रेमियों, जिस समय भगवान से अर्जुन ने कही दुश्मन की बड़ाई कर रहे हैं आप, मैंने 100 कदम हटा दिया, उसने 2.5 डग हटा पाया। भगवान बोले पार्थ यू डू नॉट नो, आप नहीं जानते हो। क्या नहीं जानता हूं? भगवान कहने लगे पहिया में शेष नांग। तो मेरे भागवत प्रेमियों, और कर्ण ने क्या सोचा? कर्ण ने बाणों की झड़ी लगा दी है। तो जिसमें कर्ण ने बाणों की झड़ी लगाई है तो हाहाकार दोनों दल में मच गया है। और सुनो क्या होता है। अरे हाहाकार मचो दोनों दल बानन गई थी अंधेरी आ जाए। और मारू बंद अर्जुन करी हुई गई मोहन बहुत रहे घबराए। और भारी मारू कर्ण की निकट कट गिरा सुगरुआ जवान। भैया अब कोई 16 कोई 18 कोई 20 बरस को जवान। और कोई के दिन गौने के आए, कोई अब लाए विदा कराए। अरे कोई के दिन कौने के आए, कोई अब लाए विदा कराए। और मुंह न देखो जिन तिरियन को नंगी झोंकी रहे तलवार। और छैल चिकनियन केरी बातन को रंग रसियन के सुनो बयान। ओ शीशा देख कजरवा पार सुंदर तिरछी मांग निकारी। और बैठ मेरी अनमाई बलपति गलियन चलाई मधुरी चाल। और लंबी धोती के पहिदैया मन माई अपने करई विचार। हम मारू कर्ण की जो बच जाई वो घर मा कथा कहाई बजाए। अब ऊंचे खाले कायर भाज जैरन दुल्हा चले बराए। और इंद्र डोली गए इंद्रासन मई बास डोली गए थे पाताल। और हलो सिंहासन शंकर जी को अब आगे के सुनो बयान। और मौत आई गई कर्ण वीर की मन माई अपने करो विचार। और फांसो यान मेरो दल दल में इसी समय पर लिए निकाल। और
इधर कर्ण ने सोचा मेरा दलदल में रथ फंस गया है, मैंने सभी वीरों को हराया है, लाओ इसी समय निकाल लूं रथ को। और शाल्य जो था इसने रथ को दलदल में जान के फांस दिया। बंधु यही तो राजनीति है, महाभारत में चली राजनीति और राम रावण युद्ध में चली है धर्म नीति। तो कथक प्रेमियों, कर्ण धनुष बाण रखकर रथ को निकालने लगा। भगवान बोले अर्जुन चला बाण। अर्जुन बोले क्या? भगवान बोले बाण चला। अर्जुन आंखों में आंसू भर के बोले प्रभु ये क्या बता रहे हो? निशस्त्र वीर पर पार करूं, ये तो प्रभु केवल हत्या है। शास्त्र वीर पर पार करूं, ये तो प्रभु केवल हत्या है। धोखे में शत्रु मार देना, ये कौन नीति में लिखा है। भगवान बोले सुनो, कृष्ण ने कहा है पार्थ वीर, ये उसी शास्त्र को नाता है जिसके द्वारा इन दुष्टों ने अभिमान कुमार को मारा है। भगवान कहने लगे अर्जुन यही तो राजनीति है, धोखे का बदला धोखा है। जो तुम्हारे साथ धोखा करे उसको धोखे से धोखा तुम भी कीजिए, जो बेईमानी करे तुम भी बेईमानी करो। और भगवान बोले अर्जुन भीम को जैर लाख का महल और धूत खेल बन पहुंचाना। अर्जुन सारे षड्यंत्रों में था इसका ही ताना बहाना। भगवान कहने लगे तुम नहीं जानते, भीम को जहर इसने दिलवाया, लाख का महल में बंद करके आग इसने लगवाई। और ये द्रौपदी वाला जो सिस्टम रहा उसमें भी इसका ताना बाना था। सभी षड्यंत्रों में अर्जुन चला बाण। भाइयों और बहनों, ओहो द्रौपदी की साड़ी खींची जाती रही, ये भी बैठा था, इसने द्रौपदी को वेश्या कहा था। अर्जुन को याद आया क्या होता है। बार किया जटा पार्थ ने हो मेरे भैया, वाह। और बार किया जट पार्थ ने हो मेरे भैया, महाबेग के साथ जी। लगा लौटने भूमि पर मेरे भैया, वाह कणवीर के रो माथ जी। भगवान कहने लगे पार्थ चला बाण। अर्जुन ने जैसे बाण मारा कांड का सर कट के जमीन में आ गया। मेरे भाइयों शाम हो गई,
पांडव दल गमनित हुआ लेकर विजय निशान। उसी दिन अर्जुन को बहुत घमंड आया। भगवान कहने लगे, पार्थ घमंड किस बात का करते हो? कर्ण जैसे वीर जीव युगों में कभी कभी जन्म लेते हैं। देखिए उसकी शक्ति, ये भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से कम नहीं था। मैं ऊपर बैठा हूं, तीनों लोकों के मालिक हूं, बजरंग बली है, नीचे शेष का सहारा है। अन्यथा कर्ण तुम्हारा अर्जुन तुम्हारा कोई चारा नहीं था। क्या होता है भाइयों, पांडव दल गमनित हुआ है मेरे भैया। पांडव दल ने रात्रि मां मेरे भैया किया शांति विश्राम जी। पांडव दल गमनित हुआ मेरे भैया और किया शांति विश्राम जी। नीलकांठ आनंद से मेरे भैया बोलो जय घनश्याम जी। मेरे कथा के प्रेमियों, इस प्रकार से एक वीर कर्ण को बंदों राजनीति के उसमें मार डाला गया निहत्था करके।